नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था जिसमें मैंने एक कमरे की पुताई लिपाई तो करवा ली है और अब लग गई हूँ दूसरे कमरे पे। तो ये जस्ट वो ब्लॉग ख़त्म करने के तुरंत बाद का ही ब्लॉग है, क्योंकि एक दिन में मेरे यहाँ 2 कमरे की और पूरी गैलरी की पुताई हो चुकी है। और जिन भैया को मैंने लगाया था तो उनने कर दी थी पुताई और थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया था सामान जमाने में, और बाकी जो था काम लिपाई वाला वो तो मैंने ही किया है, क्योंकि लिपाई तो वो करेंगे नहीं, उनका पुताई का ठेका था। तो फटाफट से सारा सामान हटा लेते हैं। और इस कमरे में भी अच्छी खासी धूल है, जाले हैं, लगभग हर कमरे से एक एक टब कचरा निकल रहा है पूरा निकालने के बाद। और इस बार तो मैंने बारिश में कहीं की भी साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि मन ही मेरा नहीं हो रहा था। और इस कमरे में तो आप लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा इस कमरे में पानी चूरा था, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फाइनली यहाँ की लिपाई पुताई हो गई है। और सच कहूँ तो दीपावली अगर ना आए ना तो पता नहीं कितना ज़्यादा कचड़े का ढेर हम लोगों के घर में मिलेगा। घूरा लग जाता है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो घूरा ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने फिर से यहाँ ढांक दिया है ये कपड़ा, और ये जो कपड़ा था यानी ये पाल थी, ये काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो धीरे धीरे इनकी भी धुलाई उलाई होगी, पर अभी सबसे पहले पुताई का पूरा काम निपटाऊंगी, उसके बाद ये धुलाई का काम होगा। क्योंकि लगातार सारे काम फैला लो ना तो फिर एक एक काम बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो देखिए ये भैया लग गए थे यहाँ पुताई में, और वीडियो काफ़ी फास्ट करने के बाद भी ना वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें तो कट कर देती हूँ, उसके बाद भी काफ़ी लंबा वीडियो हमारा जो है आपके पास जा रहा है। तो चलिए यहाँ की भी पुताई हो गई है, और ये सारा काम निपटाते निपटाते भैया ये जो पोतने वाले थे ये तो चले गए थे, और मुझे ये सारा काम करते करते ना लगभग 5:30 बज गया था। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। आप मज़दूर लगवा भी लेंगे ना तो आपको उनकी थोड़ी बहुत हेल्प तो करना ही पड़ेगी, देख रेख तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि भाई वो अपने हिसाब से काम करते हैं और हमें जो है अपने हिसाब से काम करवाना पड़ता है। तो आपको तो थोड़ा बहुत क्या लगना ही पड़ता है। सभी के यहाँ यही स्थिति है। और जिनके यहाँ भाई पूरी तरह से वो काम वालों पर डिपेंड रहते हैं उनकी बात अलग है, पर जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हम लेडीज़ों की तो आदत होती है कि देखकर ही अपना काम करवाते हैं। भले ही मजदूर लग जाए पर उनके साथ लगकर ही अपना काम निपटाते हैं। तो देखिए फटाफट से यहाँ ये डिब्बे वगैरह पोंछ रही थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि इनमें ना प्लास्टिक सीट लगी होने की वजह से ये अंदर गंदे नहीं हुए थे, पर प्लास्टिक की जो पन्नी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा धूल वाली थी। तो जितना पोंछते बना मैंने उतना पोंछ दिया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो इनको ढक के रख देंगे, और बस 2 या 3 महीने बाद शिफ्टिंग का काम भी चालू हो जाएगा, क्योंकि ना नए वाले घर में भी छपाई का काम चालू हो गया है। तो उसकी भी क्लिप मैं आप लोग को अगले वीडियो में दिखाऊंगी। सारे काम एक साथ ही चालू हुए हैं इस टाइम पे। घर की लिपाई पुताई, कच्चे घर की लिपाई पुताई का काम, खेत में बोनी का काम, उस वाले घर में छपाई का काम। तो सारे काम एक साथ चल रहे हैं, और घर में मेंबर सिर्फ 2 हैं, क्योंकि बेटी तो खेत वगैरह जाएगी नहीं, और ये सारे काम भाई थोड़ी बहुत हेल्प करा सकती हैं बेटियाँ, ये सब काम इतने बड़े भारी काम नहीं कर पाती हैं। तो बस घर में मेंबर 2 हैं, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। तो ये सारे काम भी ज़रूरी हैं, क्योंकि समय भी अब कम ही बचा है, और त्योहारों में तो वैसे भी काम की बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है। और कल हमारी चंद्रिका दीदी, छत्तीसगढ़ से हमारी चंद्रिका दीदी, इन्होंने कहा था बिल्कुल सही काम किया है निधि तुमने मजदूर लगवा के, क्योंकि मजदूर अगर खुद ये सारे काम करो तो उतना पैसा हमें डॉक्टर को देना पड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं तो बिल्कुल सही कहा दीदी, बीमार होने के बाद तो उतना पैसा डॉक्टर को देना ही पड़ जाता है। इसलिए मैंने लगवा लिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, सामान भी बहुत है। मैं अगर इसको महीना भर भी अकेले पोतती ना तो अकेले नहीं पोत पाती मैं इसको, इसलिए मैंने लगवा लिए थे। और फिर कोई मतलब भी नहीं था कि अगर आप खुद भी करते ना तो मतलब मैं खुद करती तो बीमार तो निश्चित होती। और वैसे भी देख ही रहे हैं आप लोग कि मैं लगी ही हूँ इन लोगों के साथ में, और लगना ही पड़ेगा तभी काम होगा। तो चलिए कक्का जी वाला कमरा भी सेट हो चुका था, और ये रूम भी पूरी तरह से सेट हो चुका था। तो ये दोनों रूम की टेंशन ख़त्म हो चुकी है। इसमें अब किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है। और इस वाले कमरे में जो लाफ्ट में मैंने डिब्बे जमाए हैं उसके ऊपर मैंने साड़ी भी ढक दी है। बस कक्का जी कमरे में जो बर्तन जमाए हैं वहाँ मैंने साड़ी नहीं ढकी, क्योंकि वो साड़ी काफ़ी गंदी थी, तो वो धुलने के बाद ही उसको ढक दूँगी।
और अब लगभग महीने 2 महीने धूल तो होगी नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से साफ़ हो गया और ठंड में ज़्यादा धूल की दिक्कत नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है धूल की गर्मियों में, तो गर्मी तक तो घर ही हम लोग छोड़ देंगे ये वाला। और सोचिए अभी जब घर का ये हाल है, और घर छोड़ने के बाद जब हम लोग यहाँ अगर देखने आएंगे तो पता नहीं यहाँ कितना कचड़े का ढेर लगेगा, क्योंकि ये इस घर की आखिरी लिपाई पुताई है। इसके बाद इसमें पुताई वगैरह नहीं होगी। हाँ, जब तक घर में रहेंगे तो नीचे नीचे लिपाई होगी, बट ऊपर से पुताई नहीं होगी, क्योंकि अब इसके बाद में उस घर की भी जवाबदारी बढ़ जाएगी। और इस घर की लिपाई पुताई ये आखिरी ही समझ के चलिए, क्योंकि अब मेरे पास तो हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं 2 घर का एक साथ मैनेज कर लूँ। तो इस वजह से मैंने इस बार पूरे घर की पुताई अच्छे से करा दी है। जो ऊपर की मिट्टी वाला घर है वहाँ भी मुझे देखना है, वहाँ की भी छपाई वगैरह जो निकल गई होगी, और ऊपर की जो बल्ली वगैरह वो सारी चीज़ देख कर इसको व्यवस्थित करके छोड़ेंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि नहीं ऐसे ही डले रहने दें। और काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि आपको तो यहाँ रहना नहीं है, तो क्यों आप इस घर की लिपाई पुताई करा के पैसे लगा रही हो, समय ख़राब कर रही हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई हमको रहना नहीं है तो हम इस घर को छोड़ दें। आखिर हम इतने साल इसी घर में रहे हैं, और गर्मियों में जब ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ेगी तब भी मैं इस घर में आके रहूँगी। मैंने पहले ही कहा था, एकदम से मैं छोड़ूंगी नहीं। तो चलिए, यहाँ पर मैं फिर से लग गई थी ये चूने की बॉर्डर बनाने के लिए। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ताज़ा जो चूना हम लोग बुझाते हैं ना, वो चूना चिपकता बहुत अच्छी तरह से, और ये चूना अब छूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो काफ़ी, इस कमरे की पुताई तो हुई ही नहीं है बिल्कुल। मैंने जब पानी गिर रहा था तो करी ही नहीं। और फर्श जो ही मिट्टी वाला ना एकदम से इतना बुरा है कि हालत ख़राब हो गई थी इसको लिपाई पुताई करते में। तो चलिए, यहाँ की बन चुकी है पूरी बॉर्डर, और अब इसकी करेंगे बढ़िया से लिपाई। तो लिपाई मैं अभी कर रही हूँ लाल मिट्टी और गोबर से। तो अभी लाल मिट्टी मेरे पास थोड़ी ही है। तो जो मेरी पिछले बार मैंने लाल मिट्टी बुलवाई थी ना, जून के टाइम पे जब आंगन की लिपाई की थी, उस टाइम की थोड़ी सी रखी थी, उसमें भी पानी गिर गया है, तो वो पूरी गीली हो चुकी है। तो उसी की अभी मैं लिपाई कर रही हूँ। और अब अभी तो फ़िलहाल दीपावली का समय है, तो बहुत ज़्यादा लाल मिट्टी पीली मिट्टी दुकानों में मिल रही है, तो थोड़ी बहुत बुलवा के रख दूँगी, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत कम ही पड़ेगी मुझे। तो फिर भी 5-6 किलो बुलवा के रख देंगे, जब कभी इधर आना होगा तो लिपाई पुताई तो करना ही पड़ेगी। तो करेंगे। वैसे कोशिश तो अब यही रहेगी कि अब ना करना पड़े मुझे ये काम, क्योंकि मैं भी बहुत थक चुकी इन 20 सालों में लिपाई पुताई ये सब करते करते। अब कुछ दिन अपनी लाइफ भी थोड़ा सा सुकून के साथ जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अब अपनी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन चाहती हूँ। एक ही एक लाइफ जी के ना मैं भी तंग आ चुकी हूँ। अगर आप लोग सहमत हो मेरी बात से तो ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है, क्योंकि हर समय आपका शरीर जो है एक सा नहीं चलता है। हमेशा आप एक सा काम नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं कि घर बहुत बड़ा है, और इतने बड़े घर को मेंटेन करना बहुत कठिन काम होता है। तो फाइनली घर हमारा एकदम धीरे धीरे चकाचक होने वाला है। अब बच गया है मेरा मिट्टी वाले घर का पोर्शन, तो वो भी, उसकी भी पुताई मैं सोच रही हूँ दशहरा के पहले ही उसको भी फुर्सत करा दूँ, ताकि मेरा काम बिल्कुल फ्री हो जाए। क्योंकि मेरे पास जब काम का ढेर रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ती है कि मेरा काम है, मुझे रात दिन नींद नहीं आती, काम ही दिखता है मुझे। तो चलिए, उस कमरे की भी वो कमरा भी सेट हो गया, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जहाँ मैं खड़ी हूँ, इसके पीछे जो दीवार है, कक्का जी का कमरा है। और यहाँ पर ये भी गैलरी दोनों तरफ की पुताई हो गई है, और जो भैया ने पुताई की थी वो जा चुके हैं। अब बचा है मेरा काम, तो अब मैं अपना काम करूँगी। तो ये जूता चप्पल का स्टैंड है, इसमें जूते चप्पल रख देते हैं पूरे सेट करके। और ये है यशी के जूते, मंगवाए तो बहुत शौक से थे ऑनलाइन, पर जूते इतने बड़े हैं, जितने बड़े पैर नहीं उतने बड़े जूते, और एक ही बार पहने हैं इनको, और 500 रुपये पानी में डाल दिए, और ये ऐसे ही रखे, ना वो किसी को दे रही हैं और ना पहन रही हैं, क्योंकि पैर से बड़े तो जूते हैं। और मेरे खुद समझ में नहीं आया था कि ये जूते लेने का मतलब क्या कहलाया। फालतू का पैसे का वेस्टेज था टोटल। तो बच्चे हैं, बच्चे तो मानते ही नहीं हैं, उनको तो लगता है कि यार हम लोग गलत कह रहे हैं। और हमारे जो माँ बाप थे, अगर एक बार कह देते ये चीज़ नहीं लेना है, तो अपन चाहे अंदर ही अंदर कितना भी परेशान हो जाए, घुट जाए, पर बोलते नहीं थे कि नहीं हमको ये चीज़ चाहिए है। पर आज की जनरेशन दूसरी है। तो चलिए, यहाँ पर भी मुझे बनाना है चूने की बॉर्डर, तो ये भी मैं यहाँ पर चूने की बॉर्डर बना के यहाँ पर लिपाई कर दूँगी। और इतना जो पोर्शन है ना, ये पक्का है, यहाँ पर फर्श है, और इसके आगे वाला पोर्शन कच्चा ही है। यहाँ जहाँ झाड़ू लगा रही हूँ ये कच्चा है, उस तरफ थोड़ा सा पक्का है, बस उतना ही पक्का है। और उस तरफ जो दो, मेरे पीछे जो दरवाज़ा दिख रहा होगा आपको, उस तरफ के 2 कमरे बस पक्के हैं, 2 ही कमरों में फर्श है, बाकी सारा कच्चा है। और ये देखिए धूल, इतनी ज़्यादा धूल थी ना कि मैं
अगर मैं नहाकर भी काम करती तो मुझे दोबारा से नहाना पड़ता। तो ये मैंने बहुत अच्छा काम किया था कि मैं नहाई नहीं थी और नहाने के पहले ही ये सारा काम कर लिया था। और जब आप जो कच्चे वाले घरों में अगर आप साफ़ सफाई का काम करवाते हो, खासकर ये ऊपर से लिपाई पुताई वाला ना, तो आप कितना भी नहा लें आपको दोबारा से नहाना पड़ेगा ही। तो इससे अच्छा ये था कि नहाई ही नहीं थी। उस सुबह नाश्ता मैंने नेनुआ की भजिया बनाए थे, बस वही करी मैं लगी हुई थी काम पे। और जब काम रहता था तो भूख प्यास भी नहीं लगती है। और दो बार करीब मैंने अच्छी चाय पी थी और उसके बाद फिर लग गई थी लिपाई में। और ज़्यादा चाय भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ भी कर देते हैं फटाफट से लिपाई। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम लाल लाल सा कर, बहुत दिनों के बाद घर अच्छा चमक रहा था। और फ्रेंड्स एक चीज़ है कि दीपावली के टाइम पे घर एकदम कितने साफ़ सुथरे लगते, कितना अच्छा लगता है घरों को देख करना, बहुत अच्छा लगता है। तो वही अच्छी जो फीलिंग है ना, मन को खुश कर देने वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा आपका रहन सहन होता है, वैसा जैसा आपका वातावरण होता है, वैसा ही आपका मन होता है। तो जब आप साफ़ सफाई में रहेंगे ना तो आपका मन एकदम सा अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगता है। और अगर आप ऐसे ही रहोगे तो खुद को आप मतलब गंदा रहेगा या आपको, तो आपको खुद भी वैसे ही फील होता है। तो मेरा तो यही कहना है, आप लोग इस बात से आप लोग इस बात को सही समझते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ की लिपाई पूरी हो चुकी है और पूरा लीप के अभी मुझे जाना है बाहर, क्योंकि अभी मुझे चूना भी बुझाना है। और यशी लगी हुई थी कुछ सामान जमाने में, क्योंकि यशी ने भी बहुत हेल्प की है, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्प की है यशी ने। पूरे कमरे जो मैंने जितना छोड़ रखा था ना, वो पूरा यशी ने ही सेट किया है। और बाकी के कमरों को भी खाली कराने का काम जो है यशी ही कर रही है। तो चलिए, पीछे हमारी गाय की सार है। और जहाँ ये मेरा टब रखा ना, इस साइड छोटा सा बाथरूम है, जो बाथरूम हम लोग रात को यूज़ करते हैं। तो दिन में तो यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, दिन में तो पीछे तरफ हमारे यहाँ बाथरूम है। ये देखिए मेरे पीछे है बाथरूम, टॉयलेट यहीं पर है। और अंदर जो बाथरूम है वो रात के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए, यहाँ चूना भी बुझा दिया है, क्योंकि अगले दिन जो भैया आएंगे तो चूना है नहीं, तो ये भी पहले से ही बुझा कर रख देते हैं। और अब नहा लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और नहाने धोने के बाद मैंने थोड़ी देर किया था रेस्ट, लगभग आधा घंटा। और चूल्हा जला के बैठ गई थी, क्योंकि ठंड भी लग रही थी, बाल भी मैंने धुले थे, धूल तो बहुत ज़्यादा हो गई थी बालों में। तो चलिए चढ़ा देते हैं दाल। उस सुबह की रखी हुई है सब्जी, रोटी तो बची नहीं है, रोटी इन लोगों ने खा ली थी, सब्जी बची हुई है। तो वही सब्जी दाल चावल खाएंगे, क्योंकि थकान अब बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो और इसी में डाल दूंगी मैं कढ़ोरी बरी, जिसको हमारे यहाँ बड़ी बरी या कुम्हड़ा की बरी कहते हैं। तो आग में भूंज कर ये बरी में डाल दूंगी। और मैं पी रही थी अच्छी बढ़िया चाय। यशी से मैंने बोला था, यशी थोड़ी सी चाय बना देना। तो चाय भी पीती जा रही थी और हाथ पैर भी सेकते जा रही थी। तो चूल्हा में ना, ठंड के दिनों में चूल्हा में खाना बनाने का यही सबसे अच्छा मज़ा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये मखाने रखे हुए थे, बहुत लंबे समय से रखे हुए थे, लगभग ये मई के हैं, जब मुझे टाइफाइड हुआ था ना, तब भैया लेकर आए थे। तो यसी ने बोला मम्मी इनको तल दो, हम लोग खाएंगे। तो वही मैं थोड़ा सा घी डालकर इसको फ्राई कर रही थी। और प्लीज़ ये कमेंट मत करिएगा कि कढ़ाई बहुत गंदी थी। आपकी कढ़ाई गंदी नहीं है, इसमें मैंने घी पकाया था। तो जो वो घी की जलने वाली चीज़ रहती ना, मरी, हमारे यहाँ इसको मरी कहते हैं, वही है इसमें। तो उसी में मैंने ये कहना चाहिए मखाने रोस्ट कर दिए हैं, तो घी का पूरा इसमें आ जाएगा। और इसी में कर दूंगी दाल फ्राई। तो ये बड़ी आसानी से कढ़ाई छूट जाएगी। तो ये घी वाली कढ़ाई है और लगभग 2 या 3 बार मैं घी पका लेती हूँ, उसके बाद ही कढ़ाई साफ़ करती हूँ। तो चलिए, मखाने भी हमारे अच्छी तरह से भुन गए थे और इनको रख देंगे तो बच्चे खा लेंगे। और फिर से मैंने थोड़े से मखाने बचा लिए हैं, क्योंकि अभी मुझे ना ये सब हो जाए, इसके बाद बनाना है लड्डू गुड़ के। तो जब दीपावली की लिपाई पुताई हो जाएगी उसके बाद ही बनाऊंगी। अभी तो 8 दिन सांस लेने के भी फुर्सत नहीं मिलना है। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और प्लीज़ चैनल में जो नए आते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों का एक सहयोग मुझे आगे बढ़ने में सहायता दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा लेते हैं अब दाल का तड़का। और दाल मैंने बनाई है मसूर की, और मसूर की दाल तो गर्मा गर्म मसूर की दाल, चावल और सब्जी खाएंगे
तो आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।